अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोड्यूस किसने करवाया था और कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आज हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले मैं आपको एक इक्वेशन से स्टार्ट करवाता हूँ, एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करवाता हूँ आपको। ठीक है, तो सपोज जैसे कि मैथमेटिशियन ना इक्वेशन सॉल्व करते ही रहते हैं हर वक्त। जैसे कि सपोज कभी ऐसे इक्वेशन होगी जैसे कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 7, तो इधर उन्होंने x का रूट मालूम करना है, तो 2 प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 7 माइनस 2, 7 में से 2 गए तो 5 बच गए, तो x का रूट आ गया 5। ठीक है, तो इसी तरह एक और भी इक्वेशन लेते हैं जैसे कि सपोज x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये माइनस का है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर भी अंडर रूट दूंगा, इधर भी अंडर रूट, ये 2 इससे कैंसिल, तो x इक्वल्स टू, और ये 2 आएगा लेकिन प्लस माइनस का 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ जैसे कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी ये प्लस का इसको इधर शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस। अभी x की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, सेम वही इस तरह वाला प्रोसेस, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टेकिंग अंडर रूट, ये 2 इससे कैंसिल, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1। अभी देखिए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर माइनस आया है। आपको पता है कि जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी हम नंबर लेते हैं तो माइनस नहीं आता है। क्या माइनस नहीं आता है? तो वो ना जब मैथमेटिशियन इक्वेशन सॉल्व करते 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 यहाँ पे आके फंस गए तो उनके लिए प्रॉब्लम हो गई। उनके लिए क्या प्रॉब्लम हो गई वो आपको मैं समझाता हूँ। अभी आप वापस इधर चलें। ठीक है, वो बात मैं आपको इधर समझाता हूँ कि वो कौन सी प्रॉब्लम में फंस गए थे। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूँ? क्या सपोज ए एक रियल नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो क्या वो माइनस में रिजल्ट आएगा? क्या माइनस में रिजल्ट आएगा? सपोज मैं -2 ले रहा हूं, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं। ठीक है, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो क्या होगा, +4 आएगा। इसी तरह प्लस का 2 लूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो ये प्लस का 4 आएगा। इसी तरह आप मुझे बताएं कि x में मैं ऐसा कौन सा रियल नंबर पुट करूं और स्क्वायर करूं तो -1 आ जाए। ऐसा रियल नंबर में तो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर ये रियल नंबर तो नहीं हुआ। तो इसी तरह जो मैथमेटिशियन थे ना यहाँ पे आके फंस गए थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इक्वेशन का सॉल्यूशन तो निकालना था। तो फिर एक यूलर मैथमेटिशियन थे, यूलर मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया। कौन सा कंसेप्ट दिया? यहाँ पे उन्होंने बताया कि सपोज अगर आपका कुछ इस तरह कंसेप्ट आ रहा है ना, कुछ इस तरह रिजल्ट आ रहा है, तो आप क्या करो, ये जो अंडर रूट -1 है ना, आप इसको आयोटा के इक्वल ले लो। आयोटा एक लेटर है। ठीक है, आई के इक्वल ले लो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब भी x इक्वल्स टू अंडर रूट
-1 आता है तो वो किसके बराबर होता है, x इक्वल्स टू आयोटा के। ठीक है, तो जो ये i है ना, ये आयोटा, ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है। क्या है, इन्होंने बताया, यूलर मैथमेटिशियन ने बताया कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर है मतलब ख्याली नंबर है एक। ठीक है, इमेजिनरी नंबर है। क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जब एक इमेजिनरी नंबर, एक आई मतलब इमेजिनरी नंबर और फिर आर मतलब रियल नंबर। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, जब मैंने इन दोनों को प्लस करवाया, तो मुझे एक और नंबर मिल गया जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, सपोज आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल मिल जाए, जैसे कि आपको कहा जाए -16 का स्क्वायर रूट निकालो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, माइनस कॉमन लोगे इंटू 16। ठीक है, फिर -√1 अलग लिख लोगे, फिर 16 अलग लिख लोगे। इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 4 इंटू √-1 किसके इक्वल है, हमने पढ़ा है √-1 किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई लिख लूँगा, और आई जैसे कि ये एक वेरिएबल के तौर पे भी वर्क करता है, तो इसके कोएफिशिएंट भी 1 है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 आयोटा हो जाएगा। तो हमें पता चला कि अगर ये -16 है तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 4 आयोटा, और 4 आयोटा से हमें पता चल रहा है कि ये जो नंबर हमें मिला हुआ था, ये नंबर हमें माइनस में मिला हुआ था। ठीक है, इसी तरह तो जैसे कि हमने समझा कि रियल नंबर को और कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को जब हमने कंबाइन करवाया, प्लस करवाया, तो हमें एक नया नंबर मिला, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। ठीक है, जैसे कि सपोज 3 + 2 आयोटा, तो ये क्या है, ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसी तरह 5 + 6 आयोटा, ये भी क्या है, ये भी कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो थे कार्ल फ्रेडरिच गास। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जिसने कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो मैथमेटिशियन थे कार्ल फ्रेडरिच गास, और जिन्होंने आयोटा का कॉन्सेप्ट दिया था वो थे यूलर मैथमेटिशियन। ठीक है, तो ये था मेरा छोटा सा एक एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने इक्वेशन से आपको स्टार्ट करवाया था। अभी हम अपनी जो डिटेल मैंने लिख ली थी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, हम उसकी तरफ चलते हैं, उसको हम अब समझते हैं। ठीक है, तो ये अभी कहा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला पॉइंट, एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, जैसे कि हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। यहाँ पे ये है ना, ये है a प्लस ये है b और ये है आयोटा। ठीक है, तो वही बात कह रहे हैं कि एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ a + b आयोटा और a, b where a, b are belongs to real number and I
इक्वल्स टू √-1 इज इमेजिनरी यूनिट। कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जो इस तरह की फॉर्म में लिखा हुआ मिले या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ मिले। ठीक है, अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, सपोज अगर हम इसको 3+2 आयोटा को इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा की जगह आयोटा को जब हम रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, इसके प्लेस पे हम कामा लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर यूं ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, वेयर, जिसमें कह रहे हैं कि ए और बी है, जो ए और बी है, ए और बी ये दोनों के दोनों क्या है, रियल नंबर है। क्या है, ये रियल नंबर है। और इसके साथ ये जो आई है, ये है आई जो इक्वल है √-1 के, ये है इमेजिनरी यूनिट। क्या है, ये है इमेजिनरी यूनिट। कॉम्प्लेक्स नंबर डोनेटेड बाय जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज जैसे कि स्मॉल जेड, वो जेड अलग है जिसको हम इंटीजर वाले सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जेड लार्ज होती है, कैपिटल होती है, और यहाँ पे स्मॉल होती है। ठीक है, तो जेड इक्वल्स टू 3+5 आयोटा। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ऑर्डर पेयर में 3 इक्वल्स टू ए कामा बी। ठीक है, इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, जैसे कि सी इक्वल्स टू ए कामा बी सच डेट ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर में मैंने लिखा है, और ए कामा बी जो है ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है, कह रहे हैं कि वी डेनोट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय जेड, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इक्वल्स टू a+b आयोटा, जैसे कि जेड इक्वल्स टू 3+5 आयोटा, वेयर 3 इज रियल नंबर, जैसे कि यहाँ पे 3 जो है ये रियल नंबर है, मतलब रियल पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 5 है ये इमेजिनरी पार्ट है। क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और इसके साथ ये जो आई है ये एक इमेजिनरी यूनिट है। वही बात कह रहे हैं, वेयर 3 इज अ रियल पार्ट को हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, 5, जैसे कि आपसे कोई पूछे कि इनमें से रियल पार्ट कौन सा है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आर ई लिखोगे और छोटा सा ब्रैकेट में जेड लगाओगे, इक्वल्स टू 5 लिखोगे, तो ये है रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आई एम लिखोगे, जेड को ऐसे ब्रैकेट में लगाओगे, फिर 6 लिखोगे, आयोटा नहीं लिखोगे, साथ में नंबर लिखोगे, जो आई के साथ नंबर मौजूद है वो लिखना है। जब भी आपको इमेजिनरी और रियल पार्ट की बात की जाए ना, तो आप क्या करोगे, जस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करोगे, ना कि आयोटा भी उसके साथ आप लिख लोगे। ठीक है, तो वही बात कह रहे हैं कि रियल नंबर को हम REZ से शो करते हैं, जैसे कि एंड 5 जो है एक इमेजिनरी पार्ट है, जैसे कि IMZ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो वेयर 3 इज रियल पार्ट, ठीक है, एंड 5 इज इमेजिनरी पार्ट, एंड I इज इमेजिनरी यूनिट। आयोटा जो है इसके साथ वो इमेजिनरी यूनिट है, कॉल्ड आयोटा, जिसको हम आयोटा कहते हैं।
आयोटा इंट्रोड्यूस बाय यूलर मैथमेटिशियन, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आयोटा जो थी वो यूलर मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो रियल नंबर है ना, ये सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल नंबर जो है ये सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या है? सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, वो कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सपोज जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि 6, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? देखें, हाँ बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो कैसे? जैसे कि z इक्वल्स टू 6, ठीक है, फिर z इक्वल्स टू 6, इसके साथ 0 पॉजिटिव है जिसके साथ आयोटा है, जिसके साथ आयोटा है। देखिए ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट हमने पढ़ा है। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों कंबाइन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 6 क्या हुआ? जो रियल नंबर है वो क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर भी हुआ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हुआ। इसी तरह जो खाली इमेजिनरी नंबर है, जो खाली इमेजिनरी नंबर है वो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। बिल्कुल वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसके साथ एक रियल पार्ट है, 0 एक रियल पार्ट है ना। ठीक है, तो जो भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो भी इमेजिनरी नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि रियल नंबर जो है वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल नंबर है वो है सबसेट किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 7 आयोटा कामा 3 आयोटा 2 आयोटा आर प्योर इमेजिनरी। 7 आयोटा प्योर इमेजिनरी है। ठीक है, खाली जो रियल नंबर है ना वो प्योरली रियल है या प्योर रियल है। ठीक है, और जो खाली जस्ट और जस्ट इमेजिनरी नंबर है वो प्योर इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, फिर इसके साथ एक नोट है यहाँ पे, नोट एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ इमेजिनरी पार्ट 0, जिसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। जैसे कि 6 एक रियल नंबर है और इसका इमेजिनरी पार्ट 0 कौन सा है? और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? 0 है। ठीक है, वही बात इधर कह रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इमेजिनरी पार्ट 0। जैसे कि z इक्वल्स टू 6, फिर z इक्वल्स टू प्लस 0 आयोटा। 0 यहाँ पे जो है ये एक इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, एंड आल्सो इमेजिनरी नंबर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर विथ द रियल पार्ट 0। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर खाली रियल नंबर है तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि उसके साथ इमेजिनरी नंबर मौजूद है 0। ठीक है, 0 आयोटा। इसी तरह अगर खाली इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, तो उसके साथ रियल पार्ट भी मौजूद है, कौन सा? 0। वही बात कह रहे हैं इधर भी, जैसे कि एंड आल्सो इमेजिनरी नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रियल पार्ट 0। z इक्वल्स टू 5 आयोटा इक्वल्स टू z 0 प्लस 5 आयोटा। जैसे कि 0 रियल पार्ट है और 5 आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अभी दूसरी पॉइंट है, कह रहे हैं कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी को देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कैसे होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि सपोज 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 5, ये दोनों इक्वल है। -25 इक्वल्स टू -25, ये दोनों इक्वल है। 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2, ये दोनों इक्वल है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इक्वल होते हैं, वो कैसे इक्वल होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक कंडीशन है कि जिसमें
सेम रियल पार्ट हो एंड सेम इमेजिनरी पार्ट हो। क्या हो? सेम इमेजिनरी पार्ट हो। जैसे कि सपोज 3 + 5 आयोटा, वो इक्वल होगा 3 + 5 आयोटा के, या √3 + 6 आयोटा, वो इक्वल होगा 3 √3 + 6 आयोटा के। ठीक है, तो जिसमें सेम रियल पार्ट हो, सेम इमेजिनरी पार्ट हो, वो दोनों क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं। अदरवाइज थोड़ी भी चेंजिंग होगी तो वो इक्वल्स नहीं होते। यही बात है, सिंपल। कह रहे हैं कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम रियल एंड सेम इमेजिनरी पार्ट। वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं जिसमें सेम रियल पार्ट होते हैं और सेम इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे कि a + b आयोटा इक्वल्स टू c + d आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें कह रहा है कि a c के इक्वल होना लाजमी है। जैसे कि a c के इक्वल है इधर, और इसी तरह b d के इक्वल होना लाजमी है, जैसे कि इधर b d के इक्वल है। जैसे कि सपोज मैंने एग्जांपल भी लिख लिया है 3 + 4 आयोटा, जो कि इक्वल है 3 + 4 आयोटा के। तो ये दोनों क्या हुए? इक्वल हुए। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि देयर इज नो कंपैरिजन एंड ऑर्डर होल्ड बिटवीन टू नंबर्स। टू कॉम्प्लेक्स नंबर इधर होना चाहिए था, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कोई भी ऑर्डर नहीं होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे कि रियल नंबर में हम ऑर्डर रखते हैं ना, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर हो गया, पहले 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, फिर अगर डिसेंडिंग लिखना है तो फिर हम लिखेंगे पहले 6, फिर 5, 4, 3, 2, फिर 1। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ऑर्डर नहीं होता है। जैसे कि सपोज मैं लिख लूं, या कंपैरिजन नहीं होता है। कोई ऑर्डर और कोई कंपैरिजन नहीं होता है किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे कि मैं लिखूँ सपोज 3 + 4 आयोटा इज ग्रेटर देन 5 + 4 आयोटा। अभी इसका क्या मतलब है? इसमें तो कोई सेंस ही नहीं मिल रहा है हमें। तो कोई सेंस नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर में है ना, तो ना ही कंपैरिजन होता है, ना ही कंपैरिजन होता है, और ना ही ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर में बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक इमेजिनरी नंबर है, मतलब ख्याली नंबर है। ठीक है, रियल नंबर तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों इसमें चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो यही भी वही बात कह रहे हैं कि देयर इज नो कंपैरिजन एंड ऑर्डर होल्ड बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ना ही कंपैरिजन होता है और ना ही ऑर्डर परफॉर्म होता है किसमें? इनमें, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्जुगेट पे आते हैं कि कॉन्जुगेट हम किसको कहते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉन्जुगेट को समझते हैं कि कॉन्जुगेट हम किसको कहते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, हम उसकी साइन क्या करते हैं? चेंज करते हैं। क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जैसे कि सपोज z = a + b आयोटा हमें मिला हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे? अभी हम इसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, तो कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे?
ज़ाहिर बात है उसकी कोई सिंबल तो होती ना, जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसका कॉन्जुगेट निकला हुआ है या इसका कॉन्जुगेट नहीं निकला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो जेड है ना, इसके ऊपर छोटी सी एक बार दे देंगे। ठीक है, तो एक बार का मतलब है, तो हमने एक बार कॉन्जुगेट लिया है। अगर 2 ब्रैकेट दे दूंगा तो 2 बार कॉन्जुगेट लिया है, 3 तो 3 बार, 4 तो 4 टाइम्स, इस तरह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ए। ये इमेजिनरी पार्ट जो है ना, इसकी हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, सपोज जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 3 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, इसका मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, बार लगा दूंगा। ठीक है, तो इसकी मैं साइन चेंज कर दूंगा, 3 माइनस 6 आयोटा हो जाएगा ये। ठीक है, फिर अगर मैं इसका दोबारा कॉन्जुगेट लूँगा, ठीक है, दोबारा कॉन्जुगेट लूँगा तो मैं क्या करूँगा, z बार इक्वल्स टू 3 माइनस 6 आयोटा होल कॉन्जुगेट करूँगा। होल कॉन्जुगेट करूँगा तो इसकी फिर से साइन चेंज हो जाएगी, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 3 माइनस है तो ये प्लस 6 आयोटा हो जाएगा। और याद रखिए, एक बार कॉन्जुगेट करें फिर दूसरी बार कॉन्जुगेट करें तो वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल होता है। जैसे कि सपोज यहाँ पे इसकी साइन क्या थी, प्लस थी। ठीक है, फिर मैंने एक बार कॉन्जुगेट किया तो माइनस हो गई, फिर दूसरी बार मैंने कॉन्जुगेट किया तो क्या हो गई, प्लस साइन हो गई। देखिए इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, मतलब सेम हो गई। तो ये भी एक क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो कॉन्जुगेट में यही कह रहे हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, जिसमें z पे मैंने बार दिया है, इसका मतलब है कि मैं इसका कॉन्जुगेट कर रहा हूँ, मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है इसकी मैं साइन चेंज कर रहा हूँ। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया, बार दे दिया, तो प्लस है तो 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। एंड वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको इधर बताई, ये वाली, यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि z पे एक बार कॉन्जुगेट कर लो, फिर होल कॉन्जुगेट कर लो, तो वो ओरिजिनल नंबर के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह फिर कह रहे हैं कि द रियल नंबर इज ए सेल्फ कॉन्जुगेट। जो रियल नंबर होता है ना, वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। अब वो कैसे, जैसे कि सपोज 3 एक रियल नंबर है। ठीक है, हमने पढ़ा कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है क्योंकि इसके साथ इमेजिनरी पार्ट मौजूद है जो 0 के इक्वल है। ठीक है, अभी मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। ठीक है, सपोज मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो इसका मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी 3 को मैं अगर वापस 3 लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, तो ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए जब मैंने खाली 3 लिया था, जैसे कि z इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो देखिए कॉन्जुगेट करने के बाद भी 3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, 3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो रियल नंबर होता है ना, ये रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। क्या होता है, सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, इधर भी वही बात कह रहे हैं, जैसे कि द रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट ए कामा बी। ठीक है, मैं इसको ऑर्डर पेयर में भी लिख सकता हूँ, जैसे कि z इक्वल्स टू ए कामा 0। मैं इसको अगर ऑर्डर पेयर ख़त्म करूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, z इक्वल्स टू ए प्लस 0 आयोटा। ठीक है, जब वापस मैं इसमें जाऊँगा तो आयोटा को ख़त्म करूँगा और प्लस की जगह पे इधर कामा लगाऊँगा, ब्रैकेट में क्लोज करूँगा, फिर अगर इससे बाहर जाऊँगा तो मैं इस तरह लिख लूँगा। ठीक है,
फिर इसके बाद है लास्ट पॉइंट है पावर ऑफ आयोटा। अभी पावर ऑफ आयोटा को समझते हैं। अभी पावर ऑफ आयोटा क्या होता है, जैसे कि सपोज हमने पढ़ा है कि जो आयोटा है वो है इक्वल अंडर रूट -1 के। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इसके अंडर रूट को ख़त्म करूँ तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, तो इधर भी मैंने स्क्वायर किया तो इधर भी मैंने स्क्वायर किया, तो ये आयोटा स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल, तो ये -1 हो गया। तो पता चला कि आयोटा स्क्वायर जो है ये है -1 के। इसी तरह अगर मैं इसका क्यूब करूं, इसका क्यूब करूं, ठीक है, वो किसके बराबर होगा। सपोज आपसे कोई पूछता है कि आयोटा क्यूब किसके इक्वल है, आयोटा क्यूब किसके इक्वल है, तो आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में। जैसे कि आयोटा क्यूब को मैं ब्रेक कर सकता हूँ आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई जस्ट आयोटा। बेसिस सेम है तो पावर प्लस एक की बात हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। तो आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे मैं इधर -1 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। तो ये ऐसे ही चलता आएगा। ठीक है, तो इधर मैं -1 पुट करूँगा और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। फिर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इससे पता चला कि जो आयोटा क्यूब है वो है माइनस आयोटा के। ठीक है, इसी तरह जब आपसे कोई पूछे कि आयोटा की पावर 4 वो किसके इक्वल है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, बहुत ही आसान है, इसको आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करोगे। जैसे कि सपोज आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये आयोटा इक्वल्स टू 4 चलता आ रहा है। ठीक है, आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमने किसके इक्वल लिया था, -1 के। तो आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर -1 के मल्टीप्लाई ये भी -1 के। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4 किसके बराबर हुई, +1 के। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू 1 हुई। क्या हुई, 1 हुई। ठीक है, तो इससे पता चला कि हमें जो टेबल मिली है, जैसे कि अगर खाली आयोटा है तो वो होगा √-1 के। इसी तरह आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो वो होगा -1 के। आयोटा क्यूब करेंगे तो होगा वो माइनस आयोटा के। इसी तरह आयोटा की पावर 4 रखेंगे तो वो होगा 1 के। ठीक है, सपोज दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं आपसे पूछूं अगर आयोटा की पावर 4, आयोटा की मैं पावर 20 रख रहा हूँ तो फिर क्या होगा। आप क्या करोगे, सिंपली ये जो 20 है ना, इस 20 को आप इस 20 को 4 से डिवाइड करोगे। 4 1 द 4, 4 5 द 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 5 द 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा की पावर 20 हो जब आपको, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे कि जो पावर है ना वो आप 4 से डिवाइड कराओगे। जैसे कि सपोज इधर आप ऐसे डिवाइड कराओगे, 4 5 द 20 हो जाएगा। अब रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो आप क्या करेंगे, जो आयोटा है ना, तो आयोटा की पावर पे जो ये रिमाइंडर बच गया है वो दे दो। ठीक है, अभी आयोटा की पावर क्या हो गई, 0। तो आपने पढ़ा है कि कोई भी वेरिएबल हो
तो जिसकी पावर 0 हो या कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसी तरह आयोटा की पावर 0 किसके इक्वल हुई, 1 के इक्वल है। तो पता चला तो आयोटा की पावर जब 20 हम रखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। सपोज 27 लेते हैं। ठीक है, 27 आयोटा की पावर 27 क्या होगा आंसर। 27 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 द 20, 4 6 द 24, 24 माइनस करेंगे कितना बच गया, 3। ठीक है, अभी ये रिमाइंडर जो बच गया है ना, ये इसकी पावर रखेंगे, ये इसकी पावर रखेंगे। ये आपको ट्रिक में बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी नंबर आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी 3। अभी हमने पढ़ा है कि आयोटा की पावर जो 3 है वो किसके बराबर है, माइनस आयोटा के, माइनस आयोटा के। तो आयोटा की पावर 27 जो है वो माइनस आयोटा के बराबर है। आई बस समझ में। ये जो बेसिक 4 है ना, ये वाली टेबल मैं इधर ही लिख लेता हूँ। जैसे कि आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 इक्वल्स टू 1। ये 4 आपको कैसे भी करके याद रखनी है। ठीक है, बाकी अपने आप आपको आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कोई और पॉइंट है तो क्लियर कर लेते हैं। हाँ, ये वाली पॉइंट है ना, ये वाली लास्ट पॉइंट है। जैसे कि नोट फॉर एनी 2 रियल नंबर्स ए एंड बी, ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये कह रहे हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जैसे कि सपोज फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, जैसे कि सपोज आपको मिला हुआ है अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए इसकी भी इंडेक्स सेम है, इसकी भी इंडेक्स सेम है, इसकी भी इंडेक्स 2 है, इसकी भी इंडेक्स 2 है। तो आप क्या करोगे, ए और बी को एक साथ रखोगे और अंडर रूट एक बार रखोगे। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वैलिड है, ये वैलिड है जब जो रियल नंबर है ना वो क्या हो, पॉजिटिव हो। क्या हो, वो रियल नंबर हो जब पॉजिटिव हो। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव होंगे ना, अगर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे ना, जैसे कि सपोज ये अंडर रूट -1 हो मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -b हो। ठीक है, तो ये इस तरह वैलिड नहीं है, इसका रिजल्ट इस तरह नहीं आएगा। तो फिर इस तरह इसका रिजल्ट किस तरह आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आयोटा के हिसाब से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो जैसे कि इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई बाय, तो ये -1 जुदा कर लिया मैंने। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए। इसी तरह इधर इसमें से भी -1 इंटू बी कर लिया, फिर -1 इधर ए दूसरी ओर, -1 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, अभी देखिए -1 किसके बराबर है, आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय ए, ये भी आयोटा मल्टीप्लाई बाय बी। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो इधर हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। जब पॉजिटिव था तो सेम आ रहा था। मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये पॉजिटिव रियल नंबर के लिए वैलिड है, अगर माइनस होंगे तो ये वैलिड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वही बात कह रहे हैं। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, नोट फॉर एनी 2 रियल नंबर्स ए एंड बी अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल्स टू ए बी। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, इज ए प्रॉपर्टी ट्रू, ये प्रॉपर्टी
ट्रू होती है when at least one of A and B is either ज़ीरो और पॉजिटिव। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी ट्रू होती है, वैलिड होती है कब? जब इनमें से कोई एक या तो ज़ीरो हो या पॉजिटिव हो, ठीक है, तब ये वैलिड होती है। वरना अगर जब ये जैसे कि ये माइनस होंगे ना, माइनस होंगे तो ये वैलिड नहीं होगी, ठीक है। यही है बस इसका कॉन्सेप्ट। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। मेरी वीडियोस को कंप्लीट देख लेना और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।